देखिए, 15 मिनट की धमकी देकर जिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने सुर्खियां बटोरी थी, वो फिर कसमसा रहे हैं। हैदराबाद में बैठ करके यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, वो भी होली के मौके पर। होली में अपनी जहरीली बोली से यूपी के मुसलमानों को उकसाने, भड़काने की हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं। सीधे सीधे सीएम योगी को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि यूपी के मुसलमानों का हिसाब किताब जरा अलग है, जरा जुदा है। उन्हें योगी से कोई बैर नहीं है और योगी का नाम लेकर उन्हें कोई भड़काए तो उसकी खैर नहीं है। यूपी में अवैध बस्तियों का गिरना, अवैध मजारों का मिट्टी में मिलना, अवैध दरगाहों का सुपुर्दे खाक होना, अवैध मस्जिदों का जमींदोज होना कानून के राज की गारंटी है, लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान के लिए मुसलमानों को भड़काने की विस्फोटक सामग्री। जिस यूपी में पिछले 9 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ, उस यूपी के सांप्रदायिक सौहार्द को होली पर आग लगाने की साजिश हो रही है। और उसकी सबसे ताजा मिसाल बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से। मुसलमानों के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में उमड़ते प्यार का ये ज्वार नया नहीं है। नया है छोटे ओवैसी की जुबान पर बार बार योगी का नाम आना। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है, हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को, हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है। ओवैसी ब्रांड पॉलिटिक्स 4 मीनारों पर टिकी है। पहली, सनातन का विरोध, जिसके लिए ओवैसी करते हैं योगी का विरोध। दूसरी, नफरत की राजनीति, जिसका आधार है मुसलमान। तीसरी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिसका आधार है मुस्लिम वोट बैंक। और चौथी, जहरीली जुबान, जिसमें उस्ताद हैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है, तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है, तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में। अकबरुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों के लिए छलकते दर्द की वजह है यूपी में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव। ये ओवैसी भाईजान की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि देश में जहां भी मुसलमान वोटर्स हैं, उस पर ये अपना पहला हक मानते हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम का अच्छा प्रदर्शन, उसके पहले बिहार विधानसभा चुनावों का रिजल्ट, इन नतीजों से एआईएमआईएम का जोश हाई है। यही वजह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी यूपी के मुसलमानों को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि वो यूपी आ रहे हैं। ये एआईएमआईएम के विस्तार की राजनीति है, मुसलमानों के लिए उमड़ा प्रेम नहीं। यूपी में मुस्लिम आबादी 19.26% है। 10 जिलों में मुस्लिम आबादी 33 से 50% के बीच है। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें, और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग लाप रहे हैं। ओवैसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी जीत नहीं पाई। पार्टी को कुल वोटों का लगभग 0.5% प्राप्त हुआ। एआईएमआईएम द्वारा लड़ी गई 95 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 51 सीटें जीती। सवाल है, पिछला प्रदर्शन जब ऐसा रहा तो 2027 में क्या होगा? अपराधियों पे शिकंजा कस रखा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुसलमानों के दुश्मन है भाई। मुसलमान तो अपना काम जो सही कर रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ यूपी के अंदर दुश्मन तो कोई नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। कानून है, कानून के हिसाब से चल रहा है सब सरकार। ऐसा कुछ नहीं है कि दुश्मन है। ओवैसी की सियासत मुसलमानों तक सीमित है और योगी की सियासत हिंदुत्व से होते हुए सबका साथ सबके विकास पर केंद्रित है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी निष्पक्ष काम करते हैं, कोई तुष्टीकरण का काम नहीं करते हैं। अगर आप अराजकता फैलाओगे, आप सरकारी जमीनों को कब्जा करने का काम करोगे तो बुलडोजर चलेगा। कहीं भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, सारे चिल्लाने लगते ओवैसी जैसे लोग, जिनका कोई धर्म नहीं। ओवैसी को समझाने की आवश्यकता है कि आपका जो चश्मा है, वो देखने का जो ढंग है, उसको बदलना पड़ेगा आपको। अकबरुद्दीन ओवैसी यूपी के लिए जो हवाई किला बना रहे हैं, उसकी नींव में कम्युनल सियासत की ईंट है, जिस पर यूपी में सियासी महल बना पाना दूर की कौड़ी है, क्योंकि यूपी में ओवैसी ब्रांड सियासत का इलाज कैसे करना है योगी को मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।